समुद्री प्रेमियों, एक और रोमांचक अन्वेषण में आपका स्वागत है। आज हम लाइनफिश की मनोरम दुनिया में गोता लगा रहे हैं। यह प्राणी जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही आश्चर्यजनक भी। कल्पना कीजिए कि एक जीवित बहुरूप दर्शक पानी में सहजता से सरक रहा है। लाइनफिश में एक उग्र लाल आधार है जो बोल्ड सफेद धारियों से सुसज्जित है और नाटकीय काले निशानों से छिड़का हुआ है। ये जीवंत टेपेस्ट्री उन्हें किसी भी एक्वेरियम में एक मनोरम जोड़ बनाती है, लेकिन उनकी सुंदरता हमारे महासागरों के अनुकूलन, आक्रमण और नाजुक संतुलन की एक जटिल कहानी छुपाती है। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली मछलियां विशाल हिंद प्रशांत क्षेत्र से आती हैं। हालांकि अटलांटिक और कैरेबियन जल में उनकी उपस्थिति मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। माना जाता है कि एक्वेरियम से आकस्मिक रिहाई को उनके परिचय के पीछे दोषी माना जाता है। जो चीज एक गलत स्थान पर रखे गए विदेशी पालतू जानवर के रूप में शुरू हुई, वह एक प्रमुख पारिस्थितिक चिंता का रूप ले चुकी है। इन नए वातावरणों में प्राकृतिक शिकारियों की कमी के कारण लाइनफिश की आबादी में विस्फोट हुआ है, जिससे स्थापित संतुलन बाधित हो गया है। उन मनमोहक रंगों से सुरक्षा की झूठी भावना से मंत्रमुग्ध न हो। लाइनफिश एक शक्तिशाली हथियार से लैस हैं। उनके सुंदर पंखों के भीतर छिपी हुई जहरीली रीढ़, ये कांटे इंसानों को दर्दनाक डंक और छोटी मछलियों को घातक डंक दे सकते हैं। जबकि जिम्मेदार गोताखोर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं, ये कांटे देशी मछली की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। लायनफिश न केवल सुंदर हैं, वे अनोखी शिकार शैली वाले चालाक शिकारी हैं। उनके विस्तृत पेक्टोरल पंख मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंखे की तरह खुलते हैं, जिससे एक कोरल बनता है जो आसानी से हमला करने वाली दूरी के भीतर बिना सोचे समझे शिकार को घेर लेता है। बिजली की तेज गति से लाइनफिश अपने असहाय शिकार को खा जाती है। यह आक्रामक शिकार तकनीक उनकी अतृप्त भूख के साथ प्रवाल भित्तियों के भीतर नाजुक खाद्य श्रृंखला को बाधित करती है। देशी मछलियों की आबादी प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे समग्र रीफ स्वास्थ्य में गिरावट आती है। लाइनफिश की कहानी पूरी तरह से विनाशकारी और निराशाजनक नहीं है। शुक्र है, संरक्षणवादी आक्रमण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रशिक्षित गोताखोर प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बहाल करने में मदद करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों से शेरफिश को रणनीतिक रूप से हटाकर मारने के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त नवीन पहल उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए बाजार प्रोत्साहन बनाने के तरीके के रूप में लायनफिश की खपत को बढ़ावा दे रही है। कौन जानता था कि यह चमकदार मछली आपकी थाली में एक स्वादिष्ट व्यंजन बन सकती है और संरक्षण प्रयासों में सीधे योगदान दे सकती है। लायनफिश का आक्रमण मनुष्यों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इस आकर्षक प्राणी को समझकर हम अपने महासागरों के बेहतर प्रबंधक बन सकते हैं। चाहे वह संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना हो, जिम्मेदार एक्वेरियम स्वामित्व की वकालत करना हो, या बस हमारे कार्यों के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहना हो, हर कदम मायने रखता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या लायनफिश मंत्रमुग्ध करने वाली राक्षस हैं या गलत समझी जाने वाली चमत्कार हैं? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं और अपने विचार साझा करें कि कैसे हम सामूहिक रूप से अपने महासागरों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। लायनफिश की दुनिया में इस गहरे गोता लगाने में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो अधिक मनोरम समुद्री रोमांचों के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक आनंद। आज का वाकया पैरानहास के बारे में है। जनूबी अमेरिका की वो बदनाम जमाना इस्तरा मुन्ना वाली मछली। हम इन गलत फहमी वाली मखलूकात पर कुछ रोशनी डालने और उनकी दिलचस्प दुनिया को दरियाफत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए उसके बारे में बात करते हैं कि पैरानहास घर कहां फोन करते हैं। समंदर में रहने वाली शारिक के ब्राकस इनका अक्सर मुवाजना किया जाता है। पैरानहास सख्ती से मीठे पानी की मछलियां हैं। वो जनूबी अमेरिका के दरियाओं, सीलाब के मैदानों, झीलों और आबी ज़खायर की सैर करते हैं, जिसमें एमेज़ोन बीसन प्रजातियों के सबसे बड़े तनव्वा पर फख्र करता है। क्या आप जानते हैं कि पिरान्हा की 60 से ज्यादा इक़साम हैं? ये ठीक है, पिरान्हा सिर्फ एक कस्म की मछली नहीं है,
इन लड़कों का साइज एक छोटे से 2 इंच से लेकर ताकतूर सरखपीठ वाले पिरान्हा तक होता है, जो 2.5 फुट लंबा हो सकता है। सरख पैट वाला पिरान्हा शायद अपने तेज दांतों और फिल्मों में सनसनीखेज तस्वीर कशी की बदौलत सबसे मशहूर है। इस तरह तेज साख से आगे फिल्मों की बात करते हुए हॉलीवुड पिरान्हों को बेदिमाग खाने की मशीनों के तौर पर पेश करना पसंद करता है। लेकिन सच तो ये है कि उनकी खुराक बहुत ज्यादा अहम है। पिरान्हास असल में ओमनिवोर्स हैं, यानी वो पौधों और जानवरों दोनों पर खाना खाते हैं। फल, बेज, कीड़े, मछली, ये सब मीनों में है। वो मर्दार के लिए भी खुदाई करेंगे, जो अमेज़न के माहौलियाती निजाम को साफ रखने में मदद करता है। पिरान्हा का सबसे मशहूर खाना खुलाने का सलूक खाना खुलाने का जुनून है। खाना खुलाने का ये जुनून इस वक्त शुरू होता है जब कोई बड़ा जानवर पानी में मर जाता है। पिरान्हास की सूंघने की शदीद हिस पानी में खून को उठा लेती है और वे अपने तेज दांतों और ताकतूर जबड़ों से हड्डी से गोशत फाड़कर खाना खिलाने के शौक में चले जाते हैं। ये बका के लिए खाना खिलाने की हिकमत अमली है, लेकिन खाना खिलाने के ये जुनून अक्सर हॉलीवुड की तस्वीरों से बहुत छोटे और कम ड्रामाई होते हैं। पिरान्हास और इंसान बिल्कुल नीमीसिस नहीं। तो पिरान्हास इंसानों को कितना खतरा लाहिक हैं। अगरचा उनके काटने दर्दनाक हो सकते हैं, इंसानों पर हमले बहुत कम होते हैं। पिरान्हास इंसान जैसे बड़े शिकारी पर हमला करने के बजाय स्क्रीप या छोटी मछलियों को खूंजने का ज्यादा अमकान रखते हैं। दरहकीकत जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्से पिरान्हास को खाने का जरिया भी समझते हैं। तो आपके पास है, हमने पिरान्हास की दुनिया में गोता लगाया है, और दुरियाफत क्या है कि वो सिर्फ खौफनाक फिल्मी राक्षसों से ज्यादा हैं। वो हैरत इंगेज तौर पर मुतनव्वे खुराक और समाजी रवैये के साथ जनूबी अमेरिका के माहौलियाती निजाम का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको इन दिलचस्प मछलियों के बारे में सीखने में मजा आया तो जानवरों की मजीद दिलचस्प महम जुई के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।